डायरेक्ट एक्सपेंस आएंगे। डायरेक्ट एक्सपेंस हमारे कौन से एक्सपेंस होते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर हमारे कौन कौन से एक्सपेंस आते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस में हमारे आते हैं फैक्ट्री का खर्चा, कॉमा मैन्युफैक्चरिंग में जो मैन्युफैक्चर करने में खर्चा आ रहा है, कॉमा परचेजेस जो मैंने परचेज करी उसका जो खर्चा आ रहा है, ठीक है, प्रोडक्शन का, ठीक है, और इनवर्ड का मतलब होता है, ये होता है टैक्सेस जो हम पे करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे सारे आते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। जो भी कुछ इसमें से दिया होगा वो यहाँ लिखा जाएगा और सॉल्व होके आ जाएगा। ये सब करने के बाद हमारा यहाँ पे निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट। क्या निकलता है? ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है, ठीक है। आप इस साइड आ जाओ, यहाँ पे बाय सेल्स, जितने की सेल होती है, ठीक है, माइनस करते हैं रिटर्न, भाई जो हमने सामान बेचा कोई ग्राहक ने हमें वापस दे दिया, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना है वो, और फिर हम यहां निकालते हैं ग्रॉस लॉस। यानी कि अगर डेबिट साइड नंबर बड़ा है और ये नंबर छोटा है तो इसमें से इसको माइनस करके जो आंसर आएगा वो आएगा लॉस में। और अगर क्रेडिट साइड अमाउंट ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो इसमें से इसको माइनस करके जो बचेगा बैलेंस शीट फिगर वो हमारा किस में आएगा? वो हमारा आएगा ग्रॉस प्रॉफिट में, ठीक है। यानी कि अगर हमारा क्रेडिट साइड का बैलेंस इंक्रीज होगा तब तो हम कहेंगे हमारे को प्रॉफिट हुआ, और अगर हमारा डेबिट साइड का बैलेंस इंक्रीज होगा तो हम कहेंगे हमारे को लॉस हुआ, ठीक है। तो ये इसके अंदर हमारा आता है। खोलिए भाई। तो ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस पता चल गया कैसे आएगा। अगर क्रेडिट साइड अमाउंट ज्यादा हो रहा है तो प्रॉफिट निकलेगा, डेबिट साइड अमाउंट ज्यादा हो रहा है तो लॉस आएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो हम P&L अकाउंट बनाएंगे, P&L अकाउंट जो हम बनाएंगे वो P&L अकाउंट जो है हम अलग से नहीं बनाएंगे, इसी के नीचे कंटिन्यू बनाएंगे, 2-4 लाइनें छोड़ के। एग्जाम में भी गलती से भी P&L अकाउंट को अलग मत बनाना, P&L अकाउंट हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट के नीचे ही बनता है, ठीक है। तो इसी के नीचे हम P&L अकाउंट को बनाएंगे, कंटिन्यू करेंगे इसी को ही आगे हम, ठीक है। P&L अकाउंट में अगर मान लो मेरा ग्रॉस लॉस आता है तो वो P&L अकाउंट के अंदर क्या होगा? डेबिट होगा, और अगर मेरा प्रॉफिट आता है तो वो मेरा P&L अकाउंट के अंदर क्रेडिट होगा। मैं फिर बता रहा हूं, अगर मेरा लॉस आएगा तो P&L अकाउंट के अंदर मैं उसे क्या करूंगा? P&L अकाउंट में उसको मैं डेबिट करूंगा टू ग्रॉस लॉस करके, और अगर मेरा प्रॉफिट आया तो मैं P&L अकाउंट के अंदर उसको क्रेडिट करूंगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट करके, ठीक है। P&L अकाउंट के अंदर हमारे सारे खर्चे आते हैं, जो जो हमारे हम खर्चे करते हैं। इसमें आते हैं सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कौन से एक्सपेंस आते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अगर मैं छोटी सी बात बोलूं कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते क्या है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमारे वो एक्सपेंस होते हैं जो डायरेक्ट एक्सपेंस मैंने लिखवाए थे उसके अंदर नहीं आते। वो सारे के सारे एक्सपेंस जो उसमें नहीं आते वो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस में कौन कौन सा आ गया? डिस्ट्रीब्यूशन का आ गया, डिस्ट्रीब्यूटर एक्सपेंस आ गया, ऑफिस के आ गए, एडमिनिस्ट्रेशन का आ गया, किसी की सैलरी आ गई, कुछ भी आ गया, ये सारे का सारा जो है ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमारा कहलाता है, जो कि इसके अंदर लिखा जाता है। और जितने भी हमारी इनडायरेक्ट इनकम होती है, इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम का मतलब क्या होता है? इनडायरेक्ट इनकम का जो मतलब होता है वो होता है, इनडायरेक्ट इनकम का मतलब कि हमारी जो इनकम है वो कहीं और से आई है। इनडायरेक्ट इनकम मतलब हर वो इनकम जो कहीं और से आती है। जैसे मेरा काम कागज की मेरी फैक्ट्री जो है वो पेपर बनाती है, अब उसके अलावा जो मेरी कमाई है, मान लो मैंने शेयर मार्केट में पैसा लगाया हुआ था, मान लिया मैंने कोई लैंड बेची उसका पैसा आ गया, या मैंने कोई जगह किराए पे दे रखी है उसका पैसा आ गया, तो ये सारी मेरी इनडायरेक्ट इनकम है। तो जितनी भी इनडायरेक्ट इनकम आएगी वो सारी की सारी हमारी क्रेडिट साइड आएगी। फिर वही चीज होगी, सॉल्व करेंगे इन सबको। अब देखेंगे अगर डेबिट साइड ज्यादा हो रहा है
तो हमारा जो निकलेगा, और इनके बाद क्रेडिट डेबिट साइड हमारा निकलता है लॉस, वो प्रॉफिट, और इसमें क्रेडिट साइड हमारा निकलता है नेट लॉस। ठीक है, डेबिट साइड फिर ये करने के बाद ग्रॉस लॉस आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस जितने भी होंगे डायरेक्ट एक्सपेंस वो आएंगे, उसके बाद फिर हमारा क्या निकलेगा, नेट प्रॉफिट निकलेगा। ग्रॉस लॉस, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, इनडायरेक्ट इनकम जितनी होंगी वो आएंगे, और फिर हमारा नेट लॉस आ जाएगा। अगर डेबिट साइड ज्यादा हो जाती है, क्रेडिट साइड कम आती है, तो हमारा लॉस होगा। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा होती है, डेबिट साइड कम आती है, तो हमारा प्रॉफिट होगा। ये हमेशा याद रखना है। मान लिया फॉर एग्जांपल मेरा लॉस हुआ मुझे 30 रुपए का, इनडायरेक्ट एक्सपेंस का जो मेरा खर्चा था वो था 20 रुपए, ठीक है, प्रॉफिट तो मेरे को हुआ ही नहीं, तो यहाँ तो आया ही नहीं। मेरी जो इनडायरेक्ट इनकम है वो मेरी आ गई, मान लो 25 रुपए मेरी इनडायरेक्ट इनकम आ गई। तो अमाउंट किसका ज्यादा है, 30 और 20 50, यानी डेबिट साइड का, और यहाँ पे क्या है 25, तो मुझको यहाँ पे 25 रुपए का क्या हो गया, नेट लॉस हो गया। वही मैंने बताया, अगर डेबिट साइड बढ़ रही है, डेबिट साइड में आ रहा है 50 और क्या कहते हैं वहां पे 25 आ रहा था, तो इसमें से उसको माइनस कर देंगे, जितना बैलेंस आएगा वो नेट लॉस में लिखा जाएगा। तो अगर डेबिट साइड बढ़ रही है तो लॉस होगा, क्रेडिट साइड बढ़ रही है तो प्रॉफिट होगा। अब इसी का उल्टा मान लो अगर हो जाता, ठीक है, यहाँ पे मेरा 30 रुपए का मेरा लॉस हो गया, मान लो 20 रुपए मेरी नेट एक्सपेंस होगी, इनकम मान लो मेरी 80 रुपए की होगी किसी भी तरीके से, तो अब मेरा यहाँ पे 50 है, वहां पे 80 है, तो ये तो 80 आ गया। अब इस 80 में से इसको माइनस करूंगा, जो मेरा हैगा 50 बचा 30, तो जो 30 आया वो मेरा क्या आ गया, नेट प्रॉफिट, यानी मुझे प्रॉफिट कितने रुपए का हो गया, 30 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो ये हमारा जो है ट्रेडिंग और P&L अकाउंट का जो है हमारा वो है फॉर्मेट है।